Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 software and its types. जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गए, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software can be grouped into two broad categories. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो विस्तृत श्रेणी में बांटा गया है. पहला है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पहला है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या है हम लोग समझते हैं. दीज आर कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर. सिंगल सॉफ्टवेयर कैन बी applied to a wide variety of tasks. By using such software, a user can fulfill his or her general needs. General purpose software includes MS Office, CorelDRAW, Adobe InDesign, CS5, Adobe Photoshop, CS5, etc. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है पैकेज सॉफ्टवेयर या कमर्शियल सॉफ्टवेयर. ये पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है. ये एक तरह का प्रोग्राम का समूह होता है जो कि एक जैसा ही कार्य करता है और उनकी विशेषताएं भी लगभग एक जैसी होती है. जैसे कि MS ऑफिस में हो गए शामिल होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि MS Excel, MS Word, MS PowerPoint इत्यादि. इस तरह के सॉफ्टवेयर में शामिल होते हैं. MS ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए जैसे कि MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, फिर CorelDRAW हो गए, फिर Adobe InDesign CS5 हो गया, Adobe Photoshop CS5 इत्यादि हो गए. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यूजर्स के यानी उपयोगकर्ता जो होते हैं उनके कुछ मुख्य काम को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से, जैसे MS वर्ड में बहुत सारे यूजर लेटर टाइपिंग करना चाहते हैं, फिर उसमें बहुत सारा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं. इस तरह से ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र का मुख्य काम सॉल्व हो जाए कंप्यूटर सिस्टम की मदद से. अब स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज known as special purpose application software. This is also called custom software. The custom software can perform only one task for which it has been designed. Custom software used for the task of a large organization may be extremely complex and it takes a lot of time to develop. For example, software to process inventory control, software to maintain bank account, software used in airline booking system, etc. स्पेशल सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है किसी विशिष्ट काम को प्रदर्शित करने के लिए, जिसे कि स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है. इसका दूसरा नाम है कस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है इसको. ये क्या करता है, एक बार में एक ही काम कर पाता है, जिसके लिए यह डिज़ाइन किया जाता है. इसका उपयोग काम करने के लिए बहुत बड़ी संस्था के लिए किया जाता है, जिसमें कि काम काफ़ी जटिल होता है और ये लंबे समय तक लगता है इसे बनाने में. उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस इन्वेंट्री कंट्रोल में हो गया. फिर सॉफ्टवेयर बनता है जो बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनता है, इसमें काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में. फिर सॉफ्टवेयर बनता है एयरलाइन बुकिंग सिस्टम के लिए. फिर हॉस्पिटल के में भी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया जाता है. ये सब
इत्यादि, ये सब स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ चुके हैं कि कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर होता है। सिस्टम पहले हम लोग देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। इट इज़ यूज। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इट इज़ यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ यूज़र। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि काबू में रखता है कंप्यूटर के हर पार्ट पुर्जा को, और वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इट इज़ यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ यूज़र। ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूज़र का जो होता है उसे सही करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में दूसरा क्या है डिफरेंस, इट इज़ ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ ए स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जनरल पर्पस होता है, और एप्लीकेशन में स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, बोलता है इट एक्सिक्यूट्स ऑल द टाइम इन कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल्स ओवरऑल ऑपरेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में सदा हमेशा के लिए संचालन करने का काम करता है क्योंकि यह काबू में रखता है सभी तरह संपूर्ण संचालन और उनके पुर्जे को, कंप्यूटर के पुर्जे को, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गए, फिर रैम रोम हो गए, ये सब जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं इसको पूरा कंट्रोल करता है और उसको प्रोसेस में लाता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इट एक्सिक्यूट्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ वी नीड टू राइट ए लेटर, वी विल open Microsoft Word application software and letter, and after we have written and printed the letter we will close Microsoft Word। लेकिन यही चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसकी जब ये तभी रन करता है जब इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर लेटर लिखना हो तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, और जब उसमें लेटर कंप्लीट हो जाएगा और उसका लेटर का प्रिंट आउट निकाल देंगे तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर देंगे। लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा एक्सिक्यूट करता है कंप्यूटर में क्योंकि ये संपूर्ण संचालन करता है और कंप्यूटर के पुर्जों को। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या है, द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, और लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी तरह के होते हैं। लेकिन इसकी तुलना में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसकी तुलना में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा में होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, एडोब रीडर, गूगल क्रोम, ये सब जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए बहुत काफ़ी मात्रा में होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये कम होते हैं। सिस्टम हम लोग समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज यूजलेस। We cannot use computer hardware without system software. That is why we install an operating system first of all after buying a new computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर, कुछ काम का नहीं होता है। हम लोग इस कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ नहीं कर सकते बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, इसलिए हम लोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जब नया कंप्यूटर हम लोग ख़रीदते हैं तो।
लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड टू प्ले सम गेम्स देन वी बाई ए गेम CD और डाउनलोड गेम्स फ्रॉम इंटरनेट एंड इंस्टॉल इन आवर कंप्यूटर. लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कंप्यूटर को चलाने के लिए, क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग की आवश्यकता पड़ती है कुछ गेम के लिए खेलने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, गेम खरीद लेते हैं, उसकी CD खरीद लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं गेम इंटरनेट से और इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर में. लेकिन बिना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये गेम भी नहीं चलेंगे या किसी तरह के एप्लीकेशन नहीं चलेंगे. इसके लिए आवश्यकता पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की. सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं विंडोज़ हो गए, MS DOS हैं, यूनिक्स हैं, लाइनक्स है, नॉर्टन, एंटीवायरस एक्सेट्रा. ये सब उदाहरण हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के. जो विंडोज़ में आ गया विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 हो गए, विंडोज़ 8 हो गए, ये सब क्या हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए. फिर MS DOS है, यूनिक्स, लाइनक्स, नॉर्टन, एंटीवायरस एक्सेट्रा इत्यादि. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फिर फोटोशॉप, एडोब रीडर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं. ये सब एग्जांपल हैं. आज की क्लास में हम लोग समझे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पहला जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है. फिर हम लोग ये भी समझे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है कंप्यूटर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में अंतर क्या है, उनके उदाहरण क्या है. फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण के कौन कौन से हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं. ये दोनों की उपयोगिता क्यों पड़ती है कंप्यूटर में, ये भी हम लोग समझे हैं.